उत्तर प्रदेश के संभल को आज किसने सुलगाया, इसकी जांच जारी है। बहुत ही जल्दी संभल के पत्थरबाजों का इलाज भी होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष रणनीति बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि संभल में ऐसा हुआ क्या जिसके बाद दिन भर बवाल होता रहा। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस प्रशासन का हर शख्स दंगाइयों के निशाने पर था। लेकिन क्यों, जरा पहले ये सुन लीजिए। आज संभल में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जामा मस्जिद स्ट्रक्चर उसका सर्वे होना था कोर्ट के आदेश पर। कोर्ट ने के आदेश पर जो सर्वे की टीम है वो यहाँ आई भी थी एडवोकेट कमिश्नर के साथ, और उनके साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी था। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी साथ ही गए थे, और उन सब लोगों के साथ सर्वे करने जब टीम पहुंची, शुरुआत में सब कुछ ठीक था। लगभग 2 घंटे ठीक ठाक सर्वे हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वहां पे उसी दौरान क्राउड इकट्ठी हो गई। शुरुआत में वो लोग कुछ नारे वारे लगाने लगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने उन लोगों को दूर किया, हालांकि वो मस्जिद परिसर तक नहीं जाने पाए थे। पुलिस ने उनको दूर किया, और उसके बाद जब सर्वे कंप्लीट हुआ 11 बजे के थोड़ा सा बाद जब टीम निकली सर्वे करने के बाद, तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया। तो सुना आपने, मुरादाबाद के कमिश्नर कह रहे हैं कि सर्वे टीम को मस्जिद से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उन्हें आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा, भीड़ को भगाना पड़ा, ताकि टीम सुरक्षित तौर पर मस्जिद से बाहर निकल सके। तो क्या माना जाए कि बौखलाई भीड़ मस्जिद में ही कोर्ट कमिश्नर और सर्वे की टीम को मार देना चाहती थी? क्या सिर्फ इसीलिए मस्जिद पर 3 तरफ से हमला किया गया? पूरी पुलिस फोर्स को घेर लिया गया, उस टीम को घेर लिया गया जो सर्वे कर रही थी। लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था उसने गाड़ियां चलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियां भी वहां पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहां पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं, और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। संभल में बेकाबू भीड़ मस्जिद के आसपास से न सिर्फ पथराव कर रही थी, बल्कि लगातार फायरिंग भी हो रही थी। इस पथराव में बच्चे भी शामिल थे और महिलाएं भी शामिल थी, जिसमें 3 लोगों की जान जा चुकी है। निश्चित रूप से एक उकसावे के अंदर की कार्रवाई है, और जिसमें जाने भी गई हैं। सारे लोग नई उम्र के लड़के या तो थे या फिर महिलाएं थी। ये सारे लोग किसी न किसी उकसावे में आकर कर रहे थे, क्योंकि जो सर्वे का काम है वो कोर्ट के आदेश से पहली बात तो हो रहा है। दूसरी बात ये कि सर्वे का काम पीसफुली चल रहा था, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। तीसरी चीज ये कि सर्वे में कोई ऐसी चीज नहीं की जा रही है जिससे मस्जिद के स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ उसके साथ छेड़छाड़ की जाए, बल्कि आज जो पथराव हुआ उसमें मस्जिद के ऊपर पत्थर जरूर चलाए गए, क्योंकि वहां पे टीमें थी, तो मस्जिद पे भी पत्थर चलाए गए। मुझे नहीं पता मस्जिद को नुकसान हुआ या नहीं, लेकिन खूब जम के मस्जिद पर भी पथराव हुए, जो एक तरीके से देखें तो ये उनके धर्म के हिसाब से भी गलत है। संभल दंगे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी इसके लिए सपा को जिम्मेदार ठहरा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाराना अंदाज में सपा पर हमला बोलते हैं। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है,
सैफई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है? जिला प्रशासन की शुरुआती जांच में ये पता चला है कि ये उकसावे की कार्रवाई थी, जिसकी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे में ऐसा कुछ नहीं था जिससे ये कहा जाए कि बस आज ही मस्जिद से मंदिर निकल आएगा। अपील करना चाहूँगा कि लोग रूल ऑफ लॉ और कानून के शासन में विश्वास रखें। न्यायालय की प्रक्रिया है, ये एक लंबी प्रक्रिया है, तुरंत कोई फैसला नहीं होने वाला है। अभी कोर्ट में एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, उसके बाद सीपीसी के अनुसार उस रिपोर्ट को कंट्राडिक्ट करने का हर आदमी को एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा और उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा। तो इस समय कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना सही नहीं है। जो कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में एडवोकेट कमीशन का सर्वे होना था, वो सर्वे आज पूर्ण हो चुका है और सर्वे की जितनी कार्रवाई है वो वीडियोग्राफ, फोटोग्राफ की जा चुकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मस्जिद कमेटी के जो वकील हैं और उनके जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो भी इस सर्वे में मौजूद थे। अच्छा सर। लखनऊ के इशारे से साफ है कि संभल के दंगाई कहीं पर भी हों, बचेंगे नहीं। दंगाइयों पर बुलडोजर भी चलेगा और नुकसान की भरपाई भी करेंगे। भैया